हर रात माँ अपनी बेटी के शरीर पर इत्र की खुशबू वाली मरहम लगाती थी। लड़की दर्द से तड़पती थी, लेकिन माँ कहती थी कि यह उसकी जान बचाने के लिए जरूरी है। उस मरहम की खुशबू सैकड़ों मील तक फैल जाती थी। फिर भी बड़ी बहन ने उसका इस्तेमाल करने के कुछ ही समय बाद दम तोड़ दिया। माँ ने जरा भी शोक नहीं मनाया। इसके बजाय उसने बड़ी बेटी के दाह संस्कार के बाद उसकी राख इकट्ठी करनी शुरू कर दी और यहाँ तक कि भावुक होकर बोली कि अब सारे घटक आखिरकार इकट्ठे हो गए हैं। कुछ समय बाद वह एक तरह की गोली बनाने लगी। बस उस गोली को नाभि पर चिपका लेने से इंसान की उम्र 10 साल कम दिखने लगती थी। ये खबर सुनते ही गांव वाले अपनी संपत्ति बेचकर भी गोली लेने के लिए टूट पड़े। लेकिन अजीब बात यह थी कि लड़की की माँ ने उसे उन गोलियों से दूर रहने के लिए कहा, यहाँ तक कि उस कमरे के पास जाने से भी मना किया जहाँ गोलियां बनाई जाती थी। इसी बीच एक गांव वाले ने खबर दी कि गांव की एक विधवा जिसने चोरी छिपे गोली खा ली थी, उसे सजा दी जाने वाली है। लड़की वहाँ देखने जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने उसे फिर रोक लिया, यहाँ तक कि कमरे में बंद कर दिया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर लड़की चोरी चुपके बाहर निकल आई। वहाँ उसने उस विधवा को देखा जिसने गोली खाई थी। हालांकि वह और भी खूबसूरत हो गई थी, मगर अब सबकी नजरों में वह अपवित्र बन चुकी थी। गांव के मुखिया ने उसे गंदी बताया और कैंची से उसकी गंदी त्वचा काट डाली। फिर उससे पतंग बनाकर उड़ाने लगा। यह दृश्य देखकर लड़की का दिल दहल उठा। तभी एक पागल आदमी उसके पास आया और चेतावनी दी, जब वह 20 साल की होगी तो उसका हाल भी उसकी बड़ी बहन जैसा होगा। लड़की को याद आया कि उसकी बड़ी बहन की मौत भी 20 साल की उम्र में ही हुई थी। अब उसके सारे शक अपनी माँ पर टिक गए, इसलिए वह घर भागी और माँ से सवाल करने लगी। उसी समय बड़ी संख्या में गांव वाले घर आ गए। वे सब गोली खरीदने आए थे। गोलियां जल्द ही खत्म हो गईं और अब सबकी नजर लड़की पर टिक गई। माँ ने सबको कहा कि एक हफ्ते इंतजार करो, क्योंकि एक हफ्ते बाद लड़की का 20वां जन्मदिन आने वाला है। यह सुनकर लड़की को पागल की बात याद आई और उसके भीतर डर समा गया। सच्चाई जानने के लिए आधी रात को वह अपनी बड़ी बहन की कब्र पर गई और उसे खोद डाला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। वह सदमे में थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आ पहुंची, उसे पकड़कर वापस ले जाने के लिए। लड़की ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की और पूरी रात भागती रही। अंततः शहर पहुंच गई, लेकिन शहर के हर कोने में वे लोग थे जिन्होंने उसकी माँ की गोलियां खरीदी थी। उन्होंने लड़की को पकड़ लिया और वापस घर ले आए। आखिर में माँ ने उसे एक साइड वाले कमरे में बंद कर दिया, जहाँ उसकी बड़ी बहन पहले से मौजूद थी। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।